नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9th। बड़ा इंटरेस्टिंग है। निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन करें। ए, हड़प्पा पूर्व ताम्रपाषाणिक संस्कृति में घोड़ा पालतू जानवर था। बी, हड़प्पा सभ्यता के विकसित चरण में घोड़ा के पालतू होने का प्रमाण मिलता है। सी, हड़प्पा सभ्यता के लोग गाय से वाकिफ थे। और डी, हड़प्पा सभ्यता में पशु पूजा का प्रचलन था। आपको गलत कथन चुनना है ना। हड़प्पा पूर्व ताम्रपाषाणिक संस्कृति में घोड़ा पालतू जानवर था। याद कीजिए, हम लोगों ने पढ़ा है क्या, रानी घुंडई ताम्रपाषाणिक स्थल है जौब संस्कृति का। यहां से घोड़ा की अस्थियों का भी प्रमाण मिलता है, घोड़े की मृद मूर्ति का भी प्रमाण मिलता है। और इसी आधार पे ये कहा जाता है कि ताम्रपाषाण काल में घोड़ा पालतू था। ठीक है, इसका मतलब ये सही है। दूसरा जो है आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता के विकसित चरण में घोड़ा के पालतू होने का प्रमाण मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के विकसित फेज में यानी मेच्योर्ड फेज में 2400 बीसी से 1900 बीसी के बीच घोड़ा के पालतू होने का प्रमाण नहीं मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में घोड़ा आधारित संस्कृति नहीं है। जो भी एविडेंस मिलता है ना, सुरकोटडा से मिलता है या आपका मोहनजोदड़ो से मिलता है, लोथल से घोड़े की अस्थियां मिलती हैं। इतिहासकार सहमत नहीं है कि वो घोड़ा है कि गधा है या जंगली घोड़ा है। ठीक है, लोथल से जो मृद मूर्तियां मिली उसका शारीरिक अनुपात भी घोड़े की तरह थी। इसीलिए कई इतिहासकार ये कहते हैं कि घोड़ा नहीं है, कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि ये बिल्कुल लास्ट फेज का है। इसका मतलब कि घोड़ा हड़प्पा सभ्यता का पालतू पशु नहीं है। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता के लोग गाय से वाकिफ थे। क्वेश्चन बोल रहा है गाय से वाकिफ थे, जबकि हड़प्पा सभ्यता में गाय की मूर्तियां नहीं मिली। मुहर पे, मृदभांड पे गाय का चित्रण भी नहीं हुआ है। लेकिन बैल है तो गाय से तो वाकिफ होंगे ही। इसका मतलब ये भी सही है। हड़प्पा सभ्यता में पशु पूजा का प्रचलन था, एनिमल वर्शिप था। इसके प्रमाण मिलते हैं, है ना। एक श्रृंगी जानवर बड़ा लोकप्रिय पशु था, उसके उपासना के प्रमाण मिलते हैं। इसका मतलब ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर।